गर्मी के दिनों में एक ऐसा समय आता है जिसको हम नो तपा के नाम से जानते हैं। अक्सर ये जो समय होता है हर साल मई और जून के महीने में पड़ता है। नो तपा क्या होता है? अर्थात 9 दिनों तक ऐसी तपाने वाली गर्मी पड़ती है जिसके कारण लोगों की हालत खराब हो जाती है। कभी-कभी अमूमन हम कहते हैं 9 से 10 दिनों तक जो है बहुत भयानक गर्मी पड़ेगी। इस समय तक अगर आप देखेंगे तो जो पारा होता है 50 डिग्री से को भी पार कर देता है। लेकिन आपको ये लगता होगा कि बाबा 9 दिनों तक इतनी बड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो ये तो बहुत मुश्किल वाला समय है। मैं मानती हूँ ये मुश्किल वाला समय होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगर कभी नो तपा वाला समय नहीं आया तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना हमें मौसम के अनुसार करना पड़ सकता है। तो नो तपा पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। इससे संबंधित विस्तृत वीडियो मैंने बना रखा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या मैं नीचे कनेक्टेड लिंक दे दूँगी। लेकिन आखिर नो तपा की ज़रूरत पड़ती क्यों है? अगर ये नो तपा का समय नहीं आता है तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना हम लोगों को करना पड़ेगा। जब भी नो तपा का दिन होता है तो कम से कम 9 दिनों तक जो है, यानी प्रथम दिन से लेकर के नवम दिन तक जो है, हर दिन का अपना एक महत्व होता है। वह महत्व इस प्रकार से है। नंबर 1, जब भी पहला दिन नो तपा का आता है, यानी जब बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ती है, उस समय की जो गर्मी होती है मानसून के लिए बहुत ही अधिक अच्छी मानी जाती है। अगर गर्मी जितनी अधिक होगी उतना ही आने वाला जो मानसून होता है वह बहुत अच्छा रहने वाला होता है। ये बात ज़रूरी है कि जब भी नो तपा होता है तो उस समय जितने पशु पक्षी जानवर होते हैं इन सबको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यकीन मानिए ये 9 दिन की जो गर्मी है यही डिसाइड करती है कि आने वाला जो बरसात का मौसम है वह कैसा रहने वाला है। नंबर 2, तो शास्त्रों के अनुसार एवं वैज्ञानिकों के अनुसार भी कहा गया है कि अगर जब नो तपा का जो दिन होता है वह जो चूहे होते हैं उनके लिए यह खतरनाक होता है, क्योंकि चूहे होते हैं वह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नो तपा का जो समय होता है उस समय अगर मान लीजिए चूहों ने अपने बच्चे दे रखे हैं और गर्मी इतनी अधिक होती है, चूहे हमेशा अपने बिल में रहते हैं। तो जब वो बिल में रहते हैं और इतनी अधिक गर्मी पड़ती है, उस गर्मी के कारण वह चूहे जो हैं मर जाते हैं। अगर गर्मी ज़्यादा नहीं हुई तो चूहे इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि बाद में प्लेग जैसी बीमारियां फैलने का डर बना रहता है। तो प्रथम दिन जो देखा जाए तो नो तपा का जो है इसीलिए महत्वपूर्ण है। जब दूसरे दिन की बात आती है तो दूसरे दिन में शास्त्रों में कहा गया है कि जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा पेड़ पौधों के ऊपर तरह तरह के कीटाणु कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। तो जितनी प्रचंड गर्मी पड़ती है, अब जैसे अब आप देख लीजिए गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में आपको जो है मक्खियाँ जो है बहुत कम दिखाई देंगी, मच्छर बहुत कम दिखाई देंगे। तो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ये इतनी अधिक गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं। तो दूसरा दिन जो है ये इन कीड़े और मकोड़ों के लिए होता है। चौथा और जो पांचवा दिन होता है वह आता है टिड्डियों के लिए। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी टिड्डियां होती हैं जो उड़ के आती हैं, फसलों को खा देती हैं। तो ये जो होता है, क्योंकि टिड्डियां उस समय अंडे वगैरह देती हैं, तो जो चौथा और पांचवा दिन होता है उस समय जब इतनी अधिक गर्मी होती है तो जो टिड्डियों के जो अंडे होते हैं वह गर्मी के ताप के कारण जो है जल जाते हैं और फिर वो विकसित ही नहीं हो पाते। तो जो तीसरे और चौथे दिन की जो गर्मी होती है वह इसीलिए महत्वपूर्ण होती है। जो पांचवें और छठे दिन में जो ताप पड़ता है, जो गर्मी पड़ती है, वह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जब भी इंसान को शरीर में कोई बीमारी लगती है तो बाहर से ही वह बीमारी आती है। जितने भी प्रकार के विषाणु हो गए, कीटाणु हो गए, ये सारे कीटाणुओं को मारने के, जैसे बुखार आदि के, तपेदिक के, ये सब जो कीटाणु होते हैं, इन कीटाणुओं को मारने के लिए गर्मी अत्यंत आवश्यक होती है। इसीलिए जो पांचवें और छठे दिन की जो गर्मी है उन कीटाणुओं को, उन वायरस को मारने के लिए, हालांकि वायरस गर्मी में भी नहीं मर पाता है, लेकिन अगर आप देखें जो कोविड का जब समय था तो कितने सारे गर्मी के मौसम में जो था कोविड के पेशेंट्स कम हो गए थे। तो बहुत सारे कीटाणु और विषाणुओं को मारने के लिए पांचवें और छठे दिन की जो गर्मी होती है, जिन कारणों से बुखार होता है, जिन विषाणुओं से बुखार होता है, उन विषाणुओं को मारने के लिए वह गर्मी काम आती है। फिर छठे और सातवें दिन अगर आप देखेंगे तो सांप बिच्छू ये बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि ये सब बिल में रहते हैं। तो जब बिल में रहते हैं तो नीचे इतनी गर्मी हो जाती है कि सांप और बिच्छू बाहर निकल आते हैं, या फिर कई बार उस गर्मी के कारण ही वह तप के मर जाते हैं। तो अगर यह गर्मी नहीं होगी तो सांप और बिच्छुओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। जब आखिरी के 2 दिन बचते हैं उस समय अधिक आंधियां चलने लगती हैं और कई बार फसलें तब भी चौपट हो जाती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे जो आंधी चलती है, वो आंधी चलने का कारण ये होता है जो भी कबाड़ होता है, कचरा होता है और जो भी विषाणु होते हैं,
वो सबको समाप्त करने के लिए जो है आंधी चलती है, और आंधी जो है जिसके कारण वो सारी चीजों का सफाया करती हुई चलती है। जो 7वां दिन होता है उस समय जो है अगर ये गर्मी का समय नहीं पड़ेगा तो कहीं ना कहीं संतुलन खराब हो जाता है। तो 9 तपा के दिन में जो है गर्मी पड़ना अत्यंत अनिवार्य है। इससे प्राकृतिक का संतुलन बना रहता है। और 8वें दिन की जो गर्मी पड़ती है इसका जो महत्व होता है, कहा जाता है कि जितनी अधिक गर्मी पड़ेगी उतना ही अधिक जो है बारिश का मौसम आएगा, यानी बरसात उतनी ही अच्छी होगी। तो जो 8वें दिन की गर्मी है, यानी पूरा ये जो 8 दिन का जो समय आप कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले मौसम के लिए, आने वाली बरसातों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कम गर्मी होगी तो बरसात कम होगी, गर्मी ज्यादा होगी तो बरसात भी ज्यादा होगी। जो 9वें दिन की गर्मी होती है उसमें जो है जितने भी हम मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, जानवर इत्यादि हैं, इन सब के लिए भी यह गर्मी अत्यधिक जो है सही मानी जाती है। क्योंकि अगर ज्यादा गर्मी पड़ती है तो जैसे मैंने कहा कि अलग अलग प्रकार के जो कीटाणु होते हैं, प्राकृतिक में जो अलग अलग प्रकार के जो विषाणु आपको देखने को मिलते हैं, इवन मनुष्य के शरीर में भी कई प्रकार के लाइलाज जैसे कीटाणु वगैरह होते हैं। जब गर्मी अधिक पड़ती है जिसके कारण जो है वह सब कीटाणु और जो विषाणु है वो सब जो है मरना भी शुरू हो जाते हैं। पशु पक्षियों के लिए भी देखा जाए तो जो पशु पक्षी गर्मी को बर्दाश्त कर जाते हैं तो वह आने वाला जो बरसात का सीजन है उसको देख लेते हैं, और जो है कमजोर होते हैं तो उन लोगों के लिए फिर जो है आगे जीवन गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो 9 दिन का जो भयानक समय एक तरह से कहा गया है, लेकिन ये भयानक समय जरूरी नहीं है कि अशुभ हो। यही आपके आने वाले जिंदगी पर भी जो है, आने वाले साल पर भी निर्धारित करता है। क्योंकि इसी के कारण जब आप ये 9 दिन के कष्टों को आप सह लेते हैं तो फिर अगला समय जो आपके लिए अच्छा जाने वाला होता है। लेकिन सिर्फ 9 तपा का समय जो मैंने अब आपको इतनी सारी जानकारी दी है, सिर्फ इसी के लिए महत्व नहीं होता है। मानसून के लिए या प्राकृतिक के लिए ही 9 तपा नहीं होता है। इसके लिए अगर देखा जाए तो 9 तपा का जो महत्व होता है वह कहीं ना कहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा माना जाता है। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण में 9 तपा का क्या महत्व होता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, कनेक्टेड लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां जाके जरूर देखिए। और ये 9 तपा कब से शुरू हो रहा है, अगर आप अध्यात्म से है, पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो यकीन मानिए इस समय किया गया पूजा पाठ जो है कहीं ना कहीं बहुत अधिक फलदायक, शुभ फलदायक सिद्ध होता है। तो वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर अवश्य कीजिए। और ये मेरा नया चैनल है तो इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।